जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। अभी तक हमने एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमने सिंधु घाटी सभ्यता में हमने 3 पार्ट को पढ़ा है। ठीक है, हमने 3 पार्ट को हमने पढ़ा। तो आज जो हम लोगों का पार्ट है वो 4 है। ठीक है, पार्ट 4 में हमने इससे पहले हमने जो पढ़ाया था वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, कालीबंगा, ठीक है, धौलावीरी, ठीक है, ये सब पढ़ाया था। आप हमें उम्मीद है कि आप ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो लास्ट है वो हम पढ़ेंगे इसमें सुरकोटदा, बनावली, रोपड़ और राखीगढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिला है, तो हमें लगता है कि इसे भी पढ़ा देना बहुत ही उचित है। जबकि क्वेश्चन अगर आ गया मेरे भाई तो मिस हो जाएगा, तो हमें पछताने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आज ये भी हम लोग खत्म कर लें। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता हम लोग विशेष तौर पे हम लोग पढ़ेंगे, एकदम गजब तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आर्यों के बारे में जानेंगे उसमें वेद पुराण, महाभारत, रामायण, उपनिषद, आरण्य, स्मृति, ठीक है, सभी चीजें होंगी जो हमारे दैनिक जीवन से जो कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसी के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोग क्या देखेंगे मेरे भाई, हम लोग बनावली, सुरकोटदा, राखीगढ़ी और रोपड़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरओ वाले मेरे भाई एकदम सचेत हो जाओ, एकदम ध्यान लगा कर पढ़ो। तगड़ा इस बार कंपटीशन बड़ा तगड़ा होने वाला है, और इस तगड़े कंपटीशन को आपको भी तगड़ा ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आप जब तक उसमें भिड़ोगे नहीं, जब तक लड़ोगे नहीं, जब तक रणभूमि में उतरोगे नहीं, तब तक आपको अपने पावर का, ठीक है, अपने पावर का, अपने ऊपर विश्वास कभी जम ही नहीं सकता। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये सामने आपको लिखा है कि देखो भाई, एक बात है यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज लिखा गया है कि एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, और एक दिन एक जीवन को बदल सकता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, और एक दिन आपके एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। कितनी अच्छी बातें, सुंदर बातें, प्यारी बातें लिखी हुई है। तो मेरे भाई एक एक क्षण का बड़ा कीमत होती है, एक एक सेकंड का बड़ी कीमत होती है। अब जब तक यूज करोगे, यहाँ पे लिखा है कि एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। आपकी कहीं एक अच्छी मेहनत आपके जीवन को बदल देगा, आपकी मेहनत आपके जीवन को बदलेगा, तो आपका जीवन पूरे विश्व को बदल देगा। आपसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, जब प्रेरणा मिलेगी ना, तो आपका नाम होगा, नाम होगा नहीं, और लोग नाम के लिए ही मरते हैं मेरे भाई। ठीक है, जीवन में आपका स्वभाव, आपका नाम बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक, तो चलो, हासिल करना एक छोटी बात नहीं है, हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है, और हासिल वही करता है जो कंटिन्यू लगातार मेहनत करता है। ठीक है, चलो हम लोग दूसरे की ओर चलते हैं। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सुरकोटदा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा पढ़ेंगे। सुरकोटदा के बारे में हम लोग जानेंगे कि सर ये सुरकोटदा होती क्या है। ठीक है, सुरकोटदा की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो इसकी खोज की मैं बात करूं, बहुत छोटी टॉपिक है, खोज की बात करूं तो 1964 ईस्वी में जगपति जोशी, क्या नाम था मेरे भाई, जगपति जोशी। ठीक है, जगपति जोशी ने इसका खोज किया था, किसका सर, सुरकोटदा का। ठीक है, और सुरकोटदा है कहाँ सर, ये गुजरात में है। कहाँ पे है सर, गुजरात में। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के एक कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, गुजरात के एक कच्छ जिले में सुरकोटदा स्थित है। ठीक है, और दूसरी बात समझेगा कि यहाँ की अगर सबसे प्रमुख मैं बात बताऊं यहाँ की, तो यहाँ से पहली बार मैं बताऊं तो यहाँ पे मेरे भाई कई बार यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया, घोड़े का अस्थि पंजर, घोड़े का अस्थि पंजर, घोड़े का अस्थि पंजर यहीं से मिला था। घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला था, पहली बार सुरकोटदा से ही देखने को मिलता है। ठीक है, मेरे साथ नोट करो, मेरे साथ नोट करो, बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, बहुत समय नहीं कमाऊंगा। ठीक है, जल्द से खत्म करो। ठीक है, यहाँ से मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा भेड़ियों के हड्डी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, भेड़ियों के हड्डी भी आपको देखने को यहाँ से मिलता है सुरकोटदा से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरी बात अगर बताऊं सर, यहाँ पे 4 कलश जो कि शवाधान था, यहाँ पे 4 कलश शवाधान का भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है। कहाँ सर, सुरकोटदा से। ठीक है, सुरकोटदा से। अगर दूसरी बात अगर मैं बताऊं सर, दूसरी बात बताऊं तो एक बहुत बड़ा कब्र था, और कब्र के ऊपर की बात है सर, कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा, ठीक है, यहाँ बहुत बड़ा
एक शिला रखा था। शिला मतलब समझते हो सर, शिला का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है सर? पत्थर। ठीक है, शिला रखा हुआ था कब्र के ऊपर, एक बहुत बड़ा शिला रखा था। सूर्यकोटदा, तो सूर्यकोटदा के बारे में इतना आपके लिए काफी है, कोई विशेष नहीं है। ठीक है, इतना आप विशेष ध्यान रखिएगा। इतना आप ध्यान रखोगे तो हमें उम्मीद है कि आप आगे जीवन में बहुत आगे जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलो, आपका मेहनत ही आपको आपके जीवन में रंग लाएगा। किस्मत साथ दे या न दे, लेकिन आपकी मेहनत आपको जरूर आगे ले जाएगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा जीवन में। आपका मेहनत, मैं फिर बता रहा हूँ कि मेहनत जितना करोगे उतना हमें निखार आएगी। जितना मेहनत करोगे उतना जीवन में निखार आएगा, आपकी उतना माइंड आपका सॉफ्टनेस होगा, उतना आप आगे जाओगे, उतना तेज होगा। ठीक है, और बोलने की अच्छा तो कम से कम रखो, ज्यादातर लोगों से बात ना करो, गुमसुम रहना सीखो। ठीक है, ज्यादा लोगों से बात ना करो। ज्यादा बोलने वाले वाचाल टाइप के होते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए कम से कम बोलो, जो कम बोलते हैं अच्छे होते हैं। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आया। सूर्यकोटदा की बात समझ में आ गई। घोड़े का अस्थि पंजर, भेड़ियों की हड्डी, चार कलश, समाधान, कब्र के ऊपर बहुत बड़ा शिला रखा गया था। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात करूँ सर, दूसरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ सर बनावली। ठीक है, अगर मैं बनावली की बात करूँ, किसकी सर? बनावली की मैं बात करूँ सर, बनावली। ठीक है, आप लोग नाम सुने, एन वस्ट का नाम सुने होंगे। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको, बनावली की मैं बात करूं तो सर 1973 से लेकर 75 तक इनकी क्या हुई थी सर? खोज हुई थी। किसकी सर? बनावली की खोज हुई थी। बनावली की विशेषता क्या है सर? ये बनावली कहाँ है सर? ये आपके हरियाणा में स्थित है सर। कहाँ पे? बनावली हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे सर? हरियाणा में। ठीक है, रंगून नदी का नाम सुने होंगे सर, रंगून नदी। ठीक है, रंगून नदी का नाम सुने होंगे, बनावली रंगून नदी पे स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक, 1973 से 75 में इसका खोज हुआ था बनावली का, और हरियाणा में रंगून नदी के तट पे, बाएं तट पे ये बनावली स्थित है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बताऊं सर, तो यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिलेगा, पत्थर का बटखरा। पत्थर का आपको बटखरा देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग वजन तौलते हैं। ठीक है, आप अगर देखा है सबसे बड़ा बटखरे की बात करूं, 10.9 ग्राम की बात करूं, तो मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा बटखरा मिला था। ठीक है, अच्छा दूसरी अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे जल निकासी। ठीक है, यहाँ से जल निकासी का अभाव था। जल निकासी का यहाँ पे क्या था? अभाव था। बनावली में जल निकासी का अभाव था, लेकिन लोथल में ऐसा चीज नहीं था। ठीक है, यहाँ पे जल निकासी का अभाव था, यानी यहाँ पे नालाएं नहीं बनाई गई थी। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बताऊं सर, जल निकासी का अभाव समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन कई बार पूछने के देखने को मिला है, मिट्टी का हल। क्या सर? मिट्टी का हल, मिट्टी के हल का साक्ष्य। ठीक है, यहाँ से मिट्टी के हल भी मिले हैं। कहाँ से सर? बनावली से मिट्टी का हल भी मिला है। ठीक है, दूसरी बात यहीं से आपको देखने को मिलेगा सर, एंटी मनी का नाम सुने होंगे। एंटी मनी का छड़, एंटी मनी का छड़। ठीक है, एंटी मनी का छड़ भी यही बनावली से ही देखने को मिला है। एंटी मनी का छड़ भी यहीं से देखने को मिला है। ठीक है, दूसरी बात बताऊं सर कि पत्थर गर्म करने वाला भट्ठी, पत्थर गर्म करने वाला, ठीक है, पत्थर गर्म करने वाला, यहाँ से भट्ठी भी प्राप्त हुई है, जिसमें पत्थर गर्म किए जाते थे। ठीक है, बनावली से ही प्राप्त हुए पत्थर गर्म करने। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं मेरे भाई, चलो दूसरी चीज अगर मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, आपको बढ़िया किस्म का जौ, बढ़िया किस्म का यहाँ पे जौ देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे अधिक जौ यहीं पे मिले थे, भी ध्यान रखना मेरे भाई। सबसे अधिक जौ की मैं बात करूं, सबसे अधिक जौ की मैं बात करूं तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, यहीं से धामन पात्र भी मिले थे। धामन पात्र का साक्ष्य भी यहीं से मिला था। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई कि धामन पात्र होता क्या है। ठीक है, धामन पात्र होता क्या है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, बढ़िया किस्म की जौ, सबसे अधिक जौ की भी यहीं से साक्ष्य मिला था। धामन पात्र का भी यहीं से साक्ष्य हमें देखने को मिला है। कहाँ से सर? बनावली से ही देखने को मिला है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? चलो अच्छा, इसकी खोज की मैं बात करूं सर, तो आर एस बिस्ट का नाम सुने होंगे सर। आर एस बिस्ट का नाम आप लोग सुने होंगे। ये इसके खोज करता है, किसके? बनावली के। ठीक है, आर एस बिस्ट इसके खोज करता है, किसके सर? बनावली के। ठीक है, बनावली के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो
इतनी बातें आपको समझ में आ गई? अगर आ गई होगी तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई, नोट करो, ठीक है। दूसरी चीज आ जाओ, मैं बात करना चाह मैं ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं रोपड़ की, ठीक है। हम बात करेंगे, आप रोपड़ की बात करेंगे मेरे भाई, रोपड़ की बात करेंगे, ठीक है। रोपड़ की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो खोज हुई थी सर 1950 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। किसकी सर? रोपड़ की, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं, एन एस लाल का नाम आप लोग सुने होंगे, आप लोग लाल याद रखिएगा सर, रोपड़ लाल याद रखिएगा, रोपड़ लाल याद रखिएगा, रोपड़ लाल याद रखिएगा, इनके खोज करता है, ठीक है। अगर नदी पूछ ले तो सर आप बात करोगे सर सतलज नदी। कौन सी नदी सर? सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी के तट पे रोपड़ स्थित है, इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। अब सतलज की नदी पे अगर सतलज नदी बात आ रही है तो रोपड़ की आप बात करोगे सर पंजाब की बात करोगे कि हरियाणा की बात करोगे। अब हमें बताओ कि ये पंजाब में स्थित है कि हरियाणा में स्थित है, हमें कमेंट बॉक्स का आपका इंतजार रहेगा, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात अगर बताऊं यहाँ पे, तो ये मेरे भाई जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, सबसे अच्छी बात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, बाद भारत में उत्खनन का पहला स्थान है, उत्खनन का पहला स्थान है, ठीक है, पहला स्थान है। यानी सन 1950 की अगर मैं बात करूं, जब हमारा भारत 1947 में मेरा भारत आजाद हुआ मेरे भाई, 47 की बात करूं, तो इसके बाद अगर हमारे भारत में कोई उत्खनन हुआ तो वो उत्खनन हुआ था रोपड़ का। किसका हुआ था सर? रोपड़ का हुआ था, ठीक है, रोपड़ का। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं बताऊं सर कि यहाँ की एक विशेषता और थी कि यहाँ कुत्ते को, जो पालतू कुत्ते थे, कुत्ते को अगर मालिक मर जाता था तो कुत्ते को मालिक के शव के साथ, ठीक है, मालिक के शव के साथ, ठीक है, मालिक के शव के साथ उसे दफना देते थे। क्या करते थे? दफना देते थे। इतनी बातें आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रोपड़ की कहानी होगी, रोपड़ इतनी तो बहुत विशेष, देखो जो मैं है बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अगली बात, अब मैं राखी गढ़ी की बात करूँ सर। किसकी बात करूँ सर? राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी की मैं बात करूँ, राखी गढ़ी। इतना आप लोग जब विशेष ध्यान रखोगे मेरे भाई ना, एक एक चीज को जब आप डिक्टो तरीके से देखोगे तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आएगा और दिमाग में सेटअप भी होगा। इनसे संबंधित कई क्वेश्चन आपके सामने, जो कि प्रश्न पत्र भी लाया जाएगा, कम से कम 200 क्वेश्चन भी कराया जाएगा, और उस क्वेश्चन के अंतर्गत आप देखोगे, जब इसको पढ़े रहोगे, जब देखोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। राखी गढ़ी की मैं बात करूं मेरे भाई, अगर राखी गढ़ी की मैं बात करूं तो यहाँ पे इनकी जो खोज करता है मेरे भाई, जो खोज किए थे, आप लोग नाम सुने होंगे सूरज भान, ठीक है, सूरज भान का नाम आप लोग सुने होंगे। इन्होंने इसका खोज किया था राखी गढ़ी का। कब किया था सर? 1969 ईस्वी में इसका खोज किया था। ये कहाँ पे स्थित है सर? हम कहेंगे सर ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे सर? ये हरियाणा में स्थित है। हमें नदी का नाम आप बताओ कि ये राखी गढ़ी नदी कहाँ, किस पे स्थित है, ठीक है, किस तट पे स्थित है नदी के, ठीक है। चलो राखी गढ़ी की मैं बात अगर बताऊं तो सर ये भारत में, ठीक है, ये भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई, ठीक है, हड़प्पाई स्थल है, ठीक है। सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कहो मेरे भाई, या तो महानगर कहो, या तो महानगर कहो। कौन सा है आपका? राखी गढ़ी। कौन है मेरे भाई? राखी गढ़ी, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात अगर मैं बताऊं यहाँ पे मेरे भाई, कहीं से लकड़ी का पहिया भी मिले था, ठीक है, लकड़ी का पहिया भी मिला था यहीं से। और दूसरी बात यहीं पे मेरे भैया, यहीं से लकड़ी का ताबूज भी मिला था, ठीक है, ताबूज भी मिला था, ठीक है, ताबूज भी कहते हैं, लकड़ी का ताबूज। और मेरे भाई यहीं से पत्थर गर्म करने का भी भट्ठी मिला था, पत्थर गर्म करने का भट्ठी मिला था, गर्म करने का भट्ठी मिला था यहाँ से, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे भाई, सुनपुरता, हाँ रोपड़ की बात आ गई बनावली में, ठीक है। हाँ अगर मैं बनावली की बात करूं मेरे भाई, तो बनावली में एक पत्थर गर्म करने वाली भट्ठी को हटा देना मेरे भाई। यहाँ पे लिख लिया कि जौहर, बात करो मेरे भाई, जौहर का घर भी मिला था, ठीक है, जौहर जो जोहार होते हैं ना, जो ज्वेलर्स वाले, ठीक है। और यहीं से मेरे भाई बनावली से
लगभग हर मकान में, लगभग हर मकान में अग्निकुंड भी देखने को मिला है, लगभग हर मकान में अग्निकुंड भी देखने को मिला है बनौली में। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट करिए, मिस्टेक हो गया तो सॉरी उसके लिए। ठीक है, चलो, पत्थर गर्म करने की भी भट्टी यहीं से आपको देखने को मिला है। ठीक है, लकड़ी की पहिया, लकड़ी का ताबूज, ठीक है, पत्थर का गर्म करने की भट्टी। अगर मैं सर दूसरी बात अगर मैं करूँ सर, अगर मैं दूसरी बात करूँ कि यहाँ के जो मुहर थे, यहाँ के मुहरों पर, ठीक है, यहाँ के मुहरों पर कुछ भी अंकित नहीं था, कुछ भी अंकित नहीं था। ठीक है, कुछ भी अंकित नहीं था। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपकी राखी गढ़ी होगी, क्या हो गई सर, राखी गढ़ी हो गई। इतनी विशेष बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर एक एक चीज के बारे में आप नोट कर रहे हो मेरे भाई ना, तो हमें उम्मीद है कि आपको हर बातें समझ में आ गई। तो ये हमारा कुल सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 4 पार्ट हो गया। हम लोग 4 पार्ट को अच्छे तरीके से देखे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, इसी के लिए हम लेते हैं आज का लेते हैं अलविदा, और आएंगे एक नए टॉपिक साथ। आप भी पढ़ के आएंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ के आएंगे, तब होगी हमारी आपकी मुलाकात। ठीक है, तो बस आज के लिए जय हिंद।